बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। यूएई से यूएसए तक का सफ़र कैसे तय कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके काम आएगी। मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को गाइड करता चलूँगा कि ये सिलसिला आप कैसे कर सकते हैं और कैसे यूएसए आप टूर लगा कर आ सकते हैं यूएई से। पाकिस्तानी पासपोर्ट इस वक्त बड़ी ही क्राइसिस में है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क और हमारे पासपोर्ट को बेहतर करें। इस वक्त यूएई का जो विज़िट वीज़ा है ना, वो भी इस पासपोर्ट के ऊपर लगना एक डिफ़िकल्ट टास्क बन चुका है। जब आप यूएई में आते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 5,000 या इससे ज़्यादा होती है, तो आपका जो एमरेट्स आईडी है उसकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे 5,000 से ऊपर आप हों तो आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी कर सकते हैं। 20,000 से ऊपर सैलरी हो तो आप अपने वालिदैन को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसलिए सैलरी और एमरेट्स आईडी दोनों उस वक्त वैल्यूएबल होती हैं जब आपकी सैलरी अकाउंट में अच्छी आती हो। बात हमारी यूएसए की हो रही है। अगर आप यूएई से यूएसए जाना चाहते हैं तो उसका 3-4 स्टेप हैं, आप वो कंप्लीट करें तो आप बड़ी आसानी के साथ यूएसए जा सकते हैं। यूएसए में आपकी जो फाइल है सबमिट होती है, आपको इंटरव्यू के लिए जो कॉल की जाती है, तो उसके बाद बेस करती है आपका इंटरव्यू बहुत अहमियत रखता है, लिहाजा इंटरव्यू की तैयारी पहले होनी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपका प्रोसेस भी पूरा होना चाहिए कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी मजबूत हो कि आपके रिफ्यूज़ होने के चांसेस कम हो, क्योंकि पहले स्टेप आपका डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स से अगर रिफ्यूज़ हो जाते हैं या वो ठीक नहीं होते तो उसके ऊपर फिर आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं। अपॉइंटमेंट तो तब आएगी जब आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें चाहिए वो आपकी अच्छी सैलरी, बैंक स्टेटमेंट कम से कम 3 से 6 माह, और वो 5,000 से ऊपर सैलरी हो तो वो बहुत अच्छी है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है यूएसए के लिए या किसी भी बड़ी कंट्री के लिए, बड़े वो जापान हो, बड़े वो ऑस्ट्रेलिया हो, बड़े वो यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ हों, शेंजन कंट्रीज़ हों, कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अहमियत इसलिए रखती है कि वो देखते हैं आपका रिकॉर्ड कि आप किसी मुल्क में गए, आप वहाँ पे स्टे किया, आपने जो टाइम था उस टाइम दिया, जो आपने फ़्लाइट बुक की उस फ्लाइट पे वापस आए, फिर किसी और कंट्री में गए, फिर वापस आए, फिर किसी और कंट्री में गए, फिर वापस आए। प्रूफ के तौर के ऊपर आपके ऊपर स्टिकर वीज़ा लगे होते हैं, स्टैंप लगी होती हैं। एक तो आपका रिकॉर्ड ये चेक होता है यूएसए में। दूसरा आपका रिकॉर्ड चेक होता है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों के हर एक चीज़ की एक्सेस उन तक होती है, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं यूएसए देखने के, तो आपने किसी भी सियासी, किसी भी तंजीम, किसी भी नेगेटिव वीडियोस के नीचे ना कमेंट्स करने हैं, ना शेयर करना है। आपका इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी ऊपर आपकी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी वाली वीडियोस आ भी जाती है तो आपने इग्नोर कर देना है, आप उसे सुने भी नहीं। आप अपने टारगेट को फोकस रख के चलें। आपकी यूएसए के लिए हर एक चीज़ काउंट होती है, हर एक चीज़ देखी जाती है, आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपकी होम कंट्री में, वो भी वजह बन सकती है वीज़ा रिफ्यूज़ होने की। लिहाजा आपने अपने को क्लियर करके आना है। अब जब यूएई की एमरेट्स आईडी लेते हैं ना, तो उसके ऊपर क्यों ज़्यादा चांसेस होते हैं अपॉइंटमेंट मिलने के और इंटरव्यू तक पहुंचने के? वो इसलिए कि जब आप एमरेट्स आईडी लेते हैं तो आपका फिज़िकली आप 100% क्लियर होते हैं, तो आपको एमरेट्स आईडी मिलती है। इस चीज़ का पता है ना आपको कि आपका सबसे पहले आते ही मेडिकल होता है। जब अगर मेडिकल में फेल हो जाए तो आपको वो वापस भेज देते हैं और बैन भी कर देते हैं। तो इट्स मीन कि एमरेट्स आईडी लेने के बाद आप फिज़िकली, आप कानूनी तौर पे आप हर चीज़ों को लीगली फेस कर चुके हैं 50% से ज़्यादा। बाकी आपकी जो होती है ट्रैवल हिस्ट्री,
आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका पुराना रिकॉर्ड, वो बड़ा अहमियत रखता है आपको यूएसए का वीज़ा दिलवाने में, यूएई से यूएसए तक का। अब जब आपका इंटरव्यू होता है तो वहाँ जाके क्या बनता है कि वहाँ बंदा खामखा नर्वस हो जाता है, और कोई बात नहीं है। इंटरव्यू में फ़ेल होने की असल वजह यह है कि आप नर्वस हो जाते हैं, इसलिए फ़ेल हो जाते हैं। आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से, जो यूएई में काफ़ी सारे लोग काम करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट से आपने कंसल्टेंसी करवानी है। आप वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये कंसल्टेंसी वाले क्यों बैठे हुए हैं, ये आपसे फ़ीस क्यों देते हैं थोड़ी बहुत यूएसए की या किसी भी कंट्री की, कि वो आपको तैयार करते हैं। उन्होंने सैकड़ों केस को फेस किया होता है, उनके पास रिकॉर्ड होता है कि किस वजह से फ़लाना बंदा फेल हुआ था। वो आपके ऊपर, क्योंकि सवालात मिलते जुलते ही होते हैं, सिर्फ आपको तैयार करना होता है। हर बंदे को अलहदा से 100% तैयार करना होता है। आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, आपने आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहाल करना होता है। जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं उनके पास टीम होती है जो आपको तैयार करती है, जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके सामने कोई फॉरेनर बैठा हुआ है, कोई गोरा, कोई अंग्रेज़ बैठा हुआ है, आपकी इंग्लिश वीक है, तो आपने किस तरह अपने आप को वहाँ पे स्टेबल रखना है। आपने परेशान नहीं होना, आपने नर्वस नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, और इंटरव्यू कैसे जवाबात देने हैं, क्योंकि आपकी हिंदी की भी सहूलत वहाँ पर मौजूद होती है, आपकी उर्दू की भी सहूलत होती है, आप जिस लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं वो सहूलत भी वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो लिहाजा आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी तैयारी करवाएं। इंटरव्यू की भी अपॉइंटमेंट बड़ी लेट मिलती हैं, वो कोशिश करके अपॉइंटमेंट भी जल्दी दिलवा देते हैं, और आपका सिर्फ यहाँ पे ही नहीं फिर इंटरव्यू होता, फिर वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर भी आपसे सवाल जवाब होते हैं। तो आप कि अगर सारी चीज़ें जेन्युइन है, आपका रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है, आपका वर्क प्लान है कि आपने वहाँ जाकर कौन कौन सी जगह घूमनी है, कहाँ रहना है, किससे मिलना है आपका, उसके बावजूद अगर आप नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो शायद वहाँ से भी आपको वापस आना पड़े। लिहाजा पूरा प्लान करके चलें यूएसए वीज़े के लिए, और अपने आप को तैयार करके चलें। यकीन जाने कि यूएसए का वीज़ा यूएई से बिल्कुल ऐसे मिल रहा है जैसे जापान का वीज़ा मिलना शुरू हो गया था, बहुत आसानी के साथ। बहुत ही अच्छी रेशियो जा रही है इस वक्त यूएई से यूएसए के वीज़े की। लेकिन उससे पहले आपने अपनी प्रोफाइल मजबूत करनी है। अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो आप कंटिन्यू अपनी प्रोफाइल बेहतर से बेहतर करते चलें। आपने यहाँ पे कोई लोन लिया है, या आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, या कुछ चीज़ें हैं, कोई बिल्स हैं, वो ड्यू नहीं होने देने, उनको प्रॉपर पे करते रहना है। कहीं पे आपने किसी के साथ जो लीगली मामलात हैं वो ख़राब नहीं करने हैं। तो यकीन जाने आप दुनिया के किसी मुल्क में यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो बंदा आगे जब जाता है तो वो नहाता धोता होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है। उसके ऊपर कोई जब एमरेट्स आईडी बन जाती है तो समझें आप इस एक दफ़ा बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। अब उस फ्रेश होने के बाद आपने अपनी पूरी डिटेल बनानी है। ये मैं बात मिडिल ईस्ट की भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं यूएई में होता हूँ तो इसलिए मुझे यूएई का ज़्यादा पता है। अब अपने जिस मिडिल ईस्ट के भी कंट्री में हैं, आप वहाँ के जो रूल्स हैं, वहाँ के जो कानून हैं, उसको फॉलो करते हुए आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट से आगे किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना बहुत आसान है। तो लिहाजा अपने आप को बिल्कुल साफ़ रखें। किसी नेगेटिविटी, किसी नेगेटिव एक्टिविटी, किसी डॉक्यूमेंटेशन की नेगेटिविटी में नहीं पड़ना। आपने बिल्कुल सीधे सीधे चलना है। अपनी स्टेटमेंट अपने आप को बचा के साफ़ सुथरा रख के तो प्रोसेस करना है। आप अपने होम कंट्री से पता नहीं कितना पैसा लगा देते हैं गलत रास्ते के ऊपर। अगर वही पैसा अपने हाथ से अपने ऊपर लगा के उसी डेस्टिनेशन के लिए आप ट्राई करते रहें, सिर्फ वे सीधा आपने इख्तियार करना है, तो यकीन जाने उससे आधे पैसे भी लगेंगे। दुनिया के कितने ही मुल्क आप लीगल तरीके से घूम भी लेंगे और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए सारी मालूमात मिल जाएगी, और आप पीछे अपने रिलेटिव, दोस्तों, अहबाब को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाहता था शायद वो आपको समझ आ गई हो। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं
तो कमेंट्स बॉक्स में रब्ता करें, पूछें, मैं इंशाल्लाह लाजमी जवाब दूंगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में आप पूछते हैं नंबर कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वीडियो के नीचे होता है, वहाँ से आप नंबर लें और व्हाट्सएप पे रब्ता करें। और इंशाल्लाह ताला मुझे जो पता हुआ मैं लाजमी अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको गाइड करूँगा, रहनुमाई करूँगा। आपकी दुआओं का शदीद तलबगार अली इकराम। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।